पिछले कई दशकों से राजस्थान में एक ट्रेंड चल रहा है, एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार भाजपा। लेकिन इस बार मामला अलग लग रहा है। मामला सिर्फ हमें ही अलग नहीं लग रहा, बल्कि भाजपा हाईकमान भी इस बात को भली भांति समझ रही है। तभी तो भाजपा ने उम्मीदवारों की अपनी जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 41 में से 29 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। यानी कि पिछली बार जो लोग चुनाव लड़े थे उनमें से ज़्यादातर लोगों का टिकट काट दिया गया है। और तो और 41 में से 7 सीटों पर वर्तमान सांसदों को लड़ाया जा रहा है, जिसमें दिया कुमारी, जयवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ी लाल मीणा जैसे बड़े और दिग्गज नाम शामिल हैं। यही नहीं, बीजेपी राजस्थान में कुछ और प्रयोग कर रही है। उन प्रयोगों में सबसे बड़ा प्रयोग वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारा करके किया जा रहा है। यहाँ तक कि मोदी की राजस्थान की रैलियों तक में उनको नहीं बुलाया जा रहा है। और तो और पहली लिस्ट में जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जो वसुंधरा राज गुट के माने जाते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारा करने के अलावा राजस्थान की राजनीति में एक और अभूतपूर्व बदलाव देखा जा रहा है। दिया कुमारी को भाजपा नेतृत्व और आरएसएस दोनों के द्वारा लगातार प्रमोट किया जा रहा है, फ्रंट रो में रखा जा रहा है। आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर है कि आखिर दशकों से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के पैटर्न होने के बावजूद राजस्थान में भाजपा इतने सारे प्रयोग करने को मजबूर क्यों है। क्या राजस्थान में भाजपा की गाड़ी फंस गई है? अमित शाह राजस्थान चुनाव में किन विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं? भाजपा हाईकमान द्वारा वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारा किए जाने से कितना फायदा, कितना नुकसान होने वाला है? दिया कुमारी को प्रमोट करके भाजपा हाईकमान कहीं गलती तो नहीं कर रहा है? राजस्थान भाजपा में अंतर्कलह और बगावत की स्थिति पैदा हो गई है, इसे किस तरह रोका जाएगा? अशोक गहलोत की किन चुनौतियों ने भाजपा हाईकमान की मुश्किलें बढ़ा दी है? और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इसमें हम आपको राजस्थान के राजनीति के हर हलचल से अवगत कराएंगे। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। राजस्थान में चुनाव की तारीख करीब आ गई है। 25 नवंबर को चुनाव होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राजस्थान का मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। पिछले कई दशकों से चला आ रहा पैटर्न की एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस लगता है इस बार बदल जाएगा। भाजपा की चुनावी गाड़ी राजस्थान में फंस जाएगी। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में भाजपा आसानी से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा की मुश्किलें कई कारणों से बढ़ रहे हैं। अव्वल तो कांग्रेस ने अपने आपसी मामलों को सुलझा लिया है। सबसे बड़ा जो मामला कांग्रेस के सामने था, सचिन पायलट की नाराजगी, उसे भी पार्टी हाईकमान ने सुलझा लिया है। राजस्थान में कांग्रेस का मामला कितना क्लियर है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को इस बार पूरे चुनाव में फ्री हैंड दे दिया गया है। यानी अपने पसंद से वो प्रत्याशी चुन सकते हैं और चुनाव लड़वा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा हाईकमान वहां की पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारा करने में लगी हुई है। उनके समर्थकों के टिकट काटे जा रहे हैं। भाजपा किस तरह राजे का पर काट रही है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मोदी ने राजस्थान में लगातार 2 बड़ी रैलियां की। उन रैलियों में उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और भाजपा सांसद दिया कुमारी तो थी, लेकिन वसुंधरा राजे दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। दिखाई देना तो बहुत दूर की बात है। पीएम मोदी ने रैलियों में लंबे चौड़े भाषण दिए, बयान दिए, लेकिन उन्होंने गलती से भी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं लिया, ना ही उनके सरकार के अचीवमेंट के बारे में एक शब्द भी बोला। वसुंधरा राजे का नाम लेना, उनके अचीवमेंट के बारे में बात करना तो बहुत दूर के बाद उन्होंने यह कहकर तहलका मचा दिया कि इस बार चुनाव में एक ही चेहरा है और वो है कमल। यानी कि
भाजपा नेतृत्व तो साफ साफ यह संकेत दे रहा है कि वसुंधरा राजे इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगी। यही नहीं, इस बार जो भाजपा हाईकमान ने पहली लिस्ट जारी की है उसमें 41 में से 29 उम्मीदवारों के टिकट बदल दिए गए हैं। 7 मौजूदा सांसदों को विधायक का टिकट देकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। लिस्ट को आप अगर गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि लिस्ट में चुन चुनकर वसुंधरा राजे गुट के लोगों का ही टिकट काटा गया है। वसुंधरा राजे इस समय शांत है और राजनीतिक विशेषज्ञ इस शांति को तूफान आने से पहले का आहट बता रहे हैं। पिछले 2 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब वसुंधरा राजे ने चुनाव से पहले अपनी कोई बड़ी यात्रा न निकाली हो। कुछ साल पहले अशोक गहलोत ने एक बात कही थी, जो नेता प्रदेश में जहर पीना सीख जाता है वो कामयाब, और जो नहीं पिए वो नाकामयाब हो जाता है। लगता है इसी रास्ते पर वसुंधरा राजे ने चलना शुरू कर दिया है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भाजपा चाहती है कि यह चुनाव अशोक गहलोत बना मोदी हो। वो वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे नहीं कर रही है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह भी है कि वसुंधरा राजे जैसे लोकप्रिय नेता और क्षेत्रीय छत्र को किनारे करने से भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। असल में देखा जाए तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगा है। भाजपा को अभी से नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा ने जो पूरे राज्य में परिवर्तन रैली निकाली है उसमें ज़्यादातर राज्य के समर्थक शामिल नहीं हो रहे हैं। वैसे भी कर्नाटक में भाजपा ने येदियुरप्पा, हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जैसे नेताओं को एवॉइड करके जो गलती की है, वही गलती राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को एवॉइड करके दोहराई जा रही है। और तो और जब से भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की है, तब से उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पार्टी का अंतर्कलह और बगावत खुलकर सामने आ रहा है। जिन लोगों का टिकट काटा गया उनमें से कई लोग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए नतीजों पर असर पड़ना निश्चित है। भाजपा को राजस्थान में कई मोर्चों पर बगावत सहना पड़ रहा है। अभी भी अर्जुन मेघवाल और कैलाश मेघवाल के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। कैलाश मेघवाल लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वहीं पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी दिए जाने से भी सब वसुंधरा समर्थक कई नेता खासे नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं दिया कुमारी को आरएसएस बीजेपी लीडरशिप द्वारा प्रमोट किए जाने और विधायक का टिकट दिए जाने से भी पार्टी के कई लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। असल में देखा जाए तो राजस्थान में भाजपा के लिए पूरा चुनाव फंस गया है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह की रणनीति कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत के सामने धाराशायी होती दिख रही है। भाजपा लगातार यह कोशिश कर रही है कि पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए, अशोक गहलोत के सामने मोदी का ही चेहरा सामने रहे। लेकिन वसुंधरा राजे जैसे बड़ी और लोकप्रिय नेता को एवॉइड करने का भारी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। 7 मौजूदा सांसदों को टिकट देकर भाजपा सोच रही है कि इससे अंतर्कलह और बगावत पर रोक लगेगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिन लोगों का टिकट काट कर सांसदों को टिकट दिया गया है, उन्होंने ही बगावत की बिगुल बजा दी है। कुछ तो स्वतंत्र उम्मीदवार और कुछ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राजस्थान में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो दूरी थी उससे वो मिटने का बड़ा फायदा चुनाव में दिख रहा है। साथ ही साथ अशोक गहलोत सरकार ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें 100 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं पर काम किया है, उससे भी जनता में गहलोत के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव बना हुआ है। अब आने वाले 3 दिसंबर को पता ही चल जाएगा कि राजस्थान की सत्ता की चाबी किसके हाथ आएगी, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से यह बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान में भाजपा की गाड़ी फंस गई है। यह चुनाव भाजपा के लिए कतई आसान होने वाला नहीं है।